राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है मंडे और इस टाइम पे शाम के पूरे 3 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। और बस अभी नहा करके आई थी। आज मैं थोड़ा सा लेट नहाई हूँ क्योंकि मेरी माँ भी आज उठी नहीं थी, तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा जो नीचे का काम है वो भी करना था। फिर वो काम ऐसा होता है उसमें नहाने के बाद मन नहीं करता करने का, तो इसलिए सारा काम वहाँ का निपटाने के बाद और अब मैं नहाई हूँ। और साथ में ही मैं जय के लिए पानी ऊपर ही लेकर के आ गई थी क्योंकि अगर नीचे से मैं नहला करके लाती तो हवा लगने का डर है। और इसका मन भी नहीं था नहाने का बिल्कुल भी, मतलब मैं इसको ये बोल रही थी ना कि चल बेटा नहा ले। ये सोने की एक्टिंग कर रहा था कि मैं तो सो रहा हूँ और मुझे नहीं नहाना, मम्मी नहीं मम्मी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इसको नहला ही दिया क्योंकि ये फिर सारा दिन मेरे पास ही रहता और 2 दिन हो चुके थे। अच्छा सा भी नहीं लगता, हो जाता ना, स्मेल से आनी शुरू हो जाती है बच्चे में और जुकाम में तो और ज़्यादा हो जाती है। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो बेटा देखा जाएगा जो भी होगा। मैं नहला तो देती हूँ तेरे को, थोड़ी देर यहाँ कंबल में रखूँगी और गर्म दूध दे दूँगी तो उससे थोड़ा सा ये है कि भाई अच्छा लगेगा। वैसे तो लाइट आने के बाद मैं इसको हीटर के आगे ही रखती हूँ कि थोड़ा सा आराम इसको मिले। और हीटर का इसको भी बहुत ज़्यादा वहम है, हीटर के आगे से ये बिल्कुल नहीं उठता। और यहाँ पे आ गई हूँ अब किचन में। एक साइड पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि गीतू को भी दवाई देनी है और मुझे भी अपनी जो टैबलेट है वो लेनी है। और साथ में यहाँ पे बनाऊँगी अपने लिए चाय। गीतू ने दूध पीने से मना कर दिया था तो इसको मैं 2 घूंट चाय ही दे दूँगी क्योंकि जुकाम में तो कुछ नहीं होता। वैसे मास्टर जी तो नहीं देने देते, बस आगे पीछे हम थोड़ी बहुत गुस्ताखी कर देते हैं उनके साथ। और ऊपर मैंने देखा तो चीनी भी ख़त्म हो रखी थी। आराध्या को मैंने नीचे भेजा लेने के लिए तो वहाँ भी मेरी माँ ने बोल दिया कि चीनी तो ख़त्म ही है क्योंकि वो तो पीते नहीं है चीनी की चाय, गुड़ की पीते हैं। तो नीचे फिर मुझे पता भी नहीं चलता भाई कितनी रह रही है कितनी नहीं रह रही है, बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी थी और ना मेरी माँ ने मेरे को बताया, वरना मंगवा लेते। मास्टर जी आज भिवानी गए हुए हैं तो काफ़ी लेट आएंगे, तो आते टाइम ही लेकर के आएंगे फिर। और यहाँ पे बस अब अपनी जो दवाई है वो ले लूँगी और साथ में जय को देने के बाद फिर चाय पी करके फिर अपना जो काम है वो करेंगे। तो कुछ बर्तन रखे हुए थे, गर्म पानी मैंने ऊपर ही कर लिया था क्योंकि नीचे तो टंकी में नहीं था क्योंकि हम तीनों माँ बेटा अभी ना आए हैं। जो दोपहर में लाइट आई थी उसी में तो पानी ख़त्म हो गया था नीचे भी। और यहाँ पे मैंने लगाया था ऊपर केटली में मैं लगा लेती हूँ, वो भी मैंने जय के नहाने वाले पानी में मिला दिया था। तो गैस पे थोड़ा सा पानी गर्म किया, बस एक बार ये कि चिकनाई सी उतर जाती है, बाद में तो मैं ठंडे पानी से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी और जो काउंटर टॉप है वो साफ़ करूँगी। तो किचन का जो सारा काम है वो मैंने निपटा दिया है। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए थे, कुछ 25 तारीख में करे थे और कुछ 26 तारीख में करे थे क्योंकि 26 में भी ना मैंने वीडियो बनाया था ना मतलब डाला था, कुछ नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि बैठे रहने से ज़्यादा बातें मन में आती हैं तो प्रेस का काम मैं कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने 26 में प्रेस किए थे और उस दिन लाइट भी पूरा दिन थी तो वो रखे रखे ना सिलवटें सी हो ही जाती हैं उनमें, इधर से उधर रख दिए, 2-3 जगह ये रखे गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको एक बार थोड़ा थोड़ा सा और प्रेस में कर देती हूँ। तो जो नए सूट हैं वो मैं पन्नियों में डाल करके रख दूँगी क्योंकि पन्नियों में ना सिलवटें नहीं पड़ती। और जैसे मैं तो कहीं बाहर भी ले करके जाती हूँ ना तो मैं पन्नी समेत ही ले जाती हूँ, उससे ठीक रहता है सूट, वरना तो वो पहनने के लायक रहता ही नहीं है, गर्म बैग में वैसे डाल लेते हैं तो। और ये मैंने अमेजोन से ही परचेज की थी, 10-12 पन्नी मेरे पास हैं इस टाइम पे। तो इतने ही नए सूट होते हैं और ज़्यादा तो मैं रखती भी नहीं हूँ। और आराध्या यहाँ पे काट रही है सेब क्योंकि भाई काटने के बाद तो ये है खाई जाएगी, वरना ये वैसे ही रखी रहती है। 2-3 दिन को हो चुके हैं तो मैंने ही बोल दिया था कि बेटा सेब काट दे, कुछ भाई खा लेगा। वैसे तो वो मना कर देता है, अगर हम पूछते हैं ना तो मना कर देता है, उसका कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं होता। और आराध्या का भी ये है कि ये संतरा बहुत खुश होकर के खाती, संतरों को तो ये छोड़ती नहीं है, चाहे इसको कितना ही धमका ले कि भाई ठंड लगी हुई है। और वैसे संतरे मैं मंगवाती हूँ कि मुझे संतरे बहुत पसंद है, जब नहीं होते हैं ना घर पे तब तो मन करता है, और आ जाते हैं ना क्या पता उनमें उनमें से मैं एक भी नहीं खाती क्योंकि एक तो मेरे को चाय की लत ज़्यादा है। मतलब भाई जो खाने का टाइम होता है खाने के अलावा उनमें मैं चाय पीती रहती हूँ, 4-5 बार मेरी चाय हो जाती है अब सर्दियों में। तो फिर चाय पीने के बाद संतरा खाने का वैसे मन नहीं होता, और चाय मेरे को ज़रूरी है, ये तो है नहीं मैं चाय को छोड़ करके संतरा खा लूँगी, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो अब की बार भी मैंने इनमें से एक भी संतरा नहीं खाया था, सारे आराध्या ने ही खाए, बाकी किसी ने नहीं खाए। तो यहाँ पे अब ये जो सूट है वो मैं पन्नियों में डाल करके रख दूँगी, और बाकी मैंने अलग रख दिए हैं जो अलमारी में रखने के, मतलब जो डेली यूज में काम आते हैं। इनमें से कुछ सूट तो जैसे महंगे हैं भाई, पार्टी वियर हैं, तो वो रख दिए हैं। 3-4 मैंने नए भी रख दिए हैं जो 1-2 बार ही पहने हुए हैं कि भाई काम आ जाएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मेरा सूट सिलवाने का कोई भी मन नहीं है। मुझे थोड़ा सा ये है कि जैसे अब गर्म दिन आ जाएंगे भी, फरवरी मार्च 2 महीने ऐसे होते हैं, इनमें ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो भी थोड़ा बहुत हम योगा वगैरह या फिर कुछ मतलब जैसे भी पानी पीते हैं जीरे वगैरह का, तो उससे भी फ़र्क होता है। मैं थोड़ा सा अपना वेट कम करूँगी और फिर मैं बाद में जो सूट है वो सिलवाऊँगी, वरना फिर फिटिंग ख़राब हो जाती है। अब जैसे मैंने ये नए सिलवाए थे ना, ये मैंने ज़्यादा ही खुले सिलवा लिए बोल करके, तो पन्नियों में डाल करके। और मैंने 2 ये मंगवा रखे हैं, मतलब भी कुछ भी हम सामान इसमें रख सकते हैं बैग, तो इनमें मैं रख दूँगी इन सारे सूटों को। और ये मैंने 2 जो कुर्ते हैं वो ड्राई क्लीन करवाए थे, तो इनको मैं इसी में डाल करके रख दूँगी, क्योंकि लंबी तय है ना, फिर इन पन्नियों में तो तय ख़राब हो जाएगी। और ये तो ये है कि भाई कभी कोई शादी फंक्शन में ही डाले जाएंगे, अभी हाल फिलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं। और क्या होता है ना, मैं बहुत बार सोचती हूँ, जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था ना, इतने प्रोग्राम होते थे, इतने प्रोग्राम होते थे, बहुत ही सारे। जैसे मामा की फैमिली में भी मामा और कई हैं, 3 नाना हैं, तो उन सब की शादी, फिर बच्चे, फिर किसी के घर का कुछ, किसी का सुहामणी लगाना, चलता ही रहा था प्रोग्राम। मामा की लड़की की शादी थी, हमारी भी थी, जैसे मटोर थी मौसी के लड़कों की। तो मैं सोच रही थी अगर मेरा पहले चैनल होता ना तो मज़े आते। अब सुमन आई हुई थी, सुमन भी बोल रही थी कि अपने तो सारे प्रोग्राम पहले ही हो लिए, अपने तो छोरे धनवा के ही होने थे, आप अभी दूसरों की तरह वीडियो बनाते। मैंने कहा हाँ सही बात है, हमने तो सारे ही मौके मिस कर रखे हैं। देखो अच्छा तो लगता ही है वही, कभी भी हम उस चीज़ को निकाल करके देख लें, क्योंकि वैसे हम वीडियो बेशक से बनवा लें, उसको हम कब देखते हैं, कभी नहीं देखते लगा करके। फ़ोन में तो ये है, तब मन किया बैठे हुए हैं और अपना देख लें, मेमोरी है ना सेव हो जाती है फ़ोन में। और यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, घी डाल दिया था और जो जीरा है वो डाल दिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, खाई नहीं जाती रोटी, ना बच्चों से ना मेरे से। आराध्या तो ठीक है, जैक को और मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रखी है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे अब मैंने आलू और मटर और जो गाजर गाजर बोल रही हूँ सॉरी, प्याज डाल दिए हैं। 3 ही चीज़ें मैंने डाल ली थी, क्योंकि भाई गाजर वगैरह मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे पुलाव वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें। और यहाँ पे कसूरी मेथी, धनिया और हल्दी, नमक, जो मिर्च, वो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। चावल धो के रख लिए थे, तो अब यहाँ पे जो चावल हैं वो भी डाल दिए हैं। बस अब जो पानी है वो डाल करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो चावल हमारे हो जाएंगे बन करके तैयार। तो अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो बिस्तर वगैरह है वो मैंने उठा दिए हैं। यहाँ पे अब मैं जो बेडशीट है वो लगा रही हूँ। नीचे वाली बेडशीट मैंने उतारी नहीं थी, क्योंकि वो इतनी मैली नहीं है, अभी लगाई थी मैंने, पर मैंने सोचा कि चलो मैं ये लगा देती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बिछी रहती है ना, उससे हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं ना, बोरियत सी आने लग जाती है। और ये थोड़ी सी ना मतलब क्वालिटी मेरे को इसकी लगती है वही हल्की है। जैसे नीचे वाली जो बेडशीट है ना वो तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कंबल की तरह है, लेकिन ये पतली है। बाकी देखते हैं कैसी निकलती है कैसी नहीं। तो यहाँ पे जो बेडशीट है वो मैंने लगा दी है, और थोड़ा डार्क कलर भी है। डार्क कलर की बेडशीट मैं लेती नहीं हूँ, मुझे लाइट कलर ही पसंद है। हालांकि मैली ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी होती हैं, लेकिन फिर भी बिछी हुई तो अच्छी ही लगती है। मुझे लाइट पिंक, ये फिर वाइट कलर की जो बेडशीट है वो ज़्यादा पसंद है। डार्क कलर की मैं ले तो लेती हूँ कभी कभार, पर मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे। अब मुझे करनी है सब्जी की तैयारी। तो जो प्याज है वो मैंने आधे तो कर लिए हैं चॉपर में, आधे मैं अब करूँगी, क्योंकि 2 बार में होंगे। और चॉपर है ना सच में ही बहुत बेस्ट चीज़ होती है, भी बहुत ही बेस्ट। और मेरे पास देखो रखा हुआ था, फिर भी मैं इसको यूज नहीं कर रही थी, मतलब बस अपने दिमाग में एक बात बैठा ली कि ये तो ख़राब हो चुका है। और अब मैं यूज करती हूँ ना, इतना मज़ा आता है यूज करते टाइम भी। और कई बार क्या होता है, जैसे हमें बारीक प्याज टमाटर कट करने होते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और होते भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे प्याज हो चुके हैं, अब मैं टमाटर को भी कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी माँ बना रही है मेरे काका के लिए रोटी, क्योंकि मेरे काका सुबह में जल्दी खाते हैं और फिर उनसे वेट नहीं होता भाई, उनको खाना टाइम पे ही चाहिए, चाहे वो सुबह का खाना हो चाहे वो शाम का खाना हो।
और जो सब्जी की तैयारी वो मैंने करके रख दी है, बाद में मैं चढ़ाऊँगी तब मेरी माँ यहाँ से हटेगी रोटी बना करके। तब तक मैंने सोचा कि चलो जो बूंदी के लिए बूंदी है वो मैंने लस्सी में भिगो करके रख दी है। और यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है सब्जी के लिए। टमाटर मेरे को कम लग रहे थे तो टमाटर मैंने और डाले हैं, क्योंकि ना सब्जी में कम टमाटर में ऐसे नहीं डाले जाते। बेशक से बीच में अब कितने भी महंगे हो गए थे, लेकिन ना तो बिना टमाटर की सब्जी बनाई गई और ना ही कम डाले जाते भाई हाँ 1 डाल लें या 2 डाल लें। मुझे टमाटर फुल चाहिए, तभी जो सब्ज़ी है उसमें टेस्ट आता है। और यहाँ पे बस अब जो प्याज टमाटर हैं वो डाल दिए हैं, मसाले डाल देंगे। और आज सब्जी में बन रहे हैं छोले। साथ में मैंने जो 2-3 आलू हैं वो उबलने के लिए रख दिए थे छोलों के साथ में ही, क्योंकि उससे ना फिर ग्रेवी अच्छी बन जाती है गाढ़ी गाढ़ी सी। तो आलू को उबाल करके बिल्कुल मैश करके मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मसाला है ना वो कितना अच्छे से तैयार हो चुका है, कलर बहुत अच्छा आया है। और कलर ना जो लाल मिर्च होती हैं, मतलब कलर वाली जो लाल मिर्च होती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं, उनसे बहुत अच्छा आता है। तो वैसे तो हम यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभार जैसे भाई कोई आ रहा है तो उस टाइम पे हम सब्जी में यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो आलू हैं वो भी डाल दिए हैं, और यहाँ पे जो छोले हैं वो डाल करके पानी डाल करके बस अब पकने के लिए छोड़ देंगे। और भाई यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक